हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड हम डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी एसिड का बेसिस के साथ रिएक्शन. व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वी हैव डिस्कस्ड इट yesterday. Now we will going to start next property, reaction of acids with metals. What happens when acids react with metals? Actually certain metals react with acids and form salt and water. मैं बात करता हूँ एसिड की. मेटल के साथ रिएक्शन जब होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एसिड जनरल इक्वेशन, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल दे गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, salt plus hydrogen gas, not water. Metals plus acid, salt and hydrogen gas. Hydrogen gas will release. It is the general equation. अब होता क्या है कि क्या सभी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं? सभी मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ? सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती. आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, व्हेन यू विल सी द रिएक्टिविटी सीरीज, देन मेटल्स अबव ऑफ द हाइड्रोजन दे विल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रही हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट. भाई जब अगर वो मेटल ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, मोर रिएक्टिव है, तभी तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. तो कहने का मतलब है मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो इसमें होना चाहिए मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव. और एक इसमें आ जाता है कैटेगरी में आपका मॉडरेटली रिएक्टिव भी इस कैटेगरी में आता है. तो ये दोनों होते हैं. अगर आप बात करें कि भाई गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, कॉपर हो गया, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे. तो इट्स द जनरल इक्वेशन, एसिड्स प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अगर आपको जनरल इक्वेशन आती है तो देन यू कैन राइट. अब मैं लिखता हूँ क्या होता है, एसिड ले लिया और मेटल ले लिया. जैसे ले लिया मैंने बोला ना अभी कि हाईली रिएक्टिव लेना है या मॉडरेटली लेना है, लेस रिएक्टिव को मत ले लेना. तो मैंने ले लिया Mg मैग्नीशियम, फॉर एन एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. बैलेंस करेंगे तो Cl2 है इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया केमिकली राइट नाउ. नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, इट्स द फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन Zn प्लस HCl to give ZnCl2 प्लस H2. बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा. अब Mg का हम थर्ड ले लो. Mg दोबारा से ले लिया, Mg एसिड को चेंज कर लिया. नाउ आई एम टेकिंग द H2SO4 इंस्टेड ऑफ HCl. देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म MgSO4 प्लस हाइड्रोजन. इट इज ऑलरेडी केमिकली बैलेंस्ड. वी आर ऑब्जर्विंग हियर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब हमें ये ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट इज कैपेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl. हाइड्रोजन अलग हो गया. Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HCl. ओके, मोर रिएक्टिव होना चाहिए हाइड्रोजन से, तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर. तो व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, तो आपको लिखना है व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. नीचे लिखना है, ठीक है, ये आप कर लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, हम करते हैं, अगर हम इसकी बात करें, गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कॉपर, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? कॉपर को अगर आप देखोगे, सिल्वर को देखोगे, गोल्ड को देखोगे, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमारी जो टेबल है थर्ड चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में, वो नीचे आती है हाइड्रोजन से. जो नीचे आती है हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन से नीचे आ रही है तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है ना. तो लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, दैट्स वाई रिएक्शन विल नॉट अकर, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन दैट केस. Okay, now I am going to start next property of it. Point number 6. Point number 6, action on indicators. Action on indicators. अब indicators क्या होते हैं? Indicators के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे. पहले याद करिए action on indicators. जैसे कि हम ले लेते हैं फिनोल्फ्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, इसका डिस्कस करेंगे, एक दिन बताएंगे इंडिकेटर होते क्या हैं. मतलब वो क्या करते हैं कि एसिड के साथ कलर चेंज कर देते हैं और बेसिस के साथ भी कलर चेंज हो जाता है उनका, है ना, उनको हम इंडिकेटर बोलते हैं. अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर विद एसिड्स और बेसिस आर कॉल्ड एन इंडिकेटर. वो इंडिकेटर होता है. तो हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमने ले लिया रेड लिटमस,
ये भी इंडिकेटर काम करता है। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर ले लो, स्ट्रिप ले लो, सॉल्यूशन ले लो, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, चेंज कर देंगे। और हमने ले लिया, अगर हमने इंडिकेटर लिया फिनोल्फिथिलीन का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिनोल्फिथिलीन, PHENOL, फिनोल्फिथिलीन का कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज। दूसरा हम ले लेते हैं, आपने देखा ब्लू लिटमस को रेड कर दिया इंडिकेटर, फिनोल्फिथिलीन का कलर चेंज नहीं हुआ। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर का नेम है, आपको याद रखने पड़ेंगे। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है येलो होता है, और येलो से उसको ये चेंज कर देते हैं रेड में। ये येलो टू क्या कर देते हैं, येलो टू रेड। तो ब्लू टू रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं। फिनोल्फिथिलीन का कलर नो चेंज इन कलर। मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर येलो होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंडिकेटर्स के साथ ये रिएक्शंस करते हैं। ओके बेटा जी, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स हो गया, मेटल्स के साथ हो गया। अब हम करते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है? तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एसिड जनरल इक्वेशन प्लस मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस H2O वाटर। हमने ले लिया जैसे कि CaO, एग्जाम्पल के लिए CaO प्लस एसिड ले लिया HCl, इट विल फॉर्म CaCl2 प्लस H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2O। बैलेंस करेंगे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। इट इज़ केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन राइट नाउ। हमारा हो गया एसिड्स का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो प्रॉपर्टीज़, उसके बाद ये हमारी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं बेटा। 7 प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की हो जाती हैं। उसके बाद हम करते हैं इसका पॉइंट नंबर 8, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट के और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें होता है एसिड, जनरल इक्वेशन है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट स्लैश मेटल बाइकार्बोनेट is also known as metal hydrogen carbonate. Then it will form salt, corresponding salt plus water plus CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये होगा। हम करते हैं इसका जनरल इक्वेशन, एसिड मेटल ले लिया, एसिड ले लो HCl प्लस मेटल ले लो, आप मेटल ले लेंगे कोई भी मेटल कार्बोनेट लेंगे, मेटल कार्बोनेट लेना है पहले। मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट हो गया CaCO3, इट इज मेटल कार्बोनेट। व्हाई इट इज मेटल कार्बोनेट? CaCO3, क्योंकि इसमें CO3 आ रहा है, ये मेटल है और ये इसका कार्बोनेट है। HCl का CaCO3 के साथ रिएक्शन, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस, बेटा जी देखो एक चीज, CO3 इधर है, तो CO3 जब राइट में जाएगा तो CO2 गैस रिलीज होगी, 1O जो बचेगा 1O H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, तो H2O प्लस CO2। वही बात आ गई एसिड, ऊपर देखो एसिड यहाँ एसिड आया, मेटल कार्बोनेट मैंने ले लिया, ये CaCO3 ये मेटल हो गया, इसका कार्बोनेट हो गया, इसने बनाया CaCl2 सॉल्ट बन गया देखो, प्लस वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। कार्बोनेट आता है तो उससे CO2 गैस रिलीज होगी, हर हालत में रिलीज होगी। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया Zn ले लिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया मैंने, एसिड ले लिया मैंने H2SO4 ले लिया, और मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं हम ZnCO3, जिंक कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो गया, ये एसिड हो गया। अब इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ZnSO4 प्लस H2O प्लस
CO2, ये बैलेंस है इक्वेशन। और ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए H2 आता है और Cl कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2HCl और आ जाएगा। ये ऊपर वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। बोथ द इक्वेशंस आर केमिकली बैलेंस नाउ। तो क्या होता है, अब मेटल कार्बोनेट के साथ तो कर लिया, ऐसे एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करें, एसिड ले लिया हमने HCl, क्योंकि स्लैश करके मैंने मेटल बाइकार्बोनेट भी तो लिखा है ना, तो HCl प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहते हैं जैसे कि NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। HCO3 जो आयंस होते हैं, SCO3 बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं उनको, बाइकार्बोनेट होता है। तो SCO3 के साथ किया मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो वही बनाएगा, साल्ट बनाएगा। NaCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर H2O, और कार्बोनेट है तो गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जहां कार्बोनेट आएगा तो राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज होगी। ये ऑलरेडी केमिकली बैलेंस्ड है क्योंकि H1 and 1 2 हो जाता है। तो बेटा ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। आज एसिड का टॉपिक आपका खत्म हो गया है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो भी हैं आपको ये लर्न कर लेनी है। ओके बेटा, थैंक यू।